कभी आपने कपड़े धुलते वक्त नोटिस किया है कि यार जो हम डिटर्जेंट केक यूज कर रहे हैं या फिर हम डिटर्जेंट पाउडर यूज कर रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं, और अगर आपने यूज ना करके भी कभी ट्राई किया है कि क्या कपड़े साफ धुलते हैं। कभी आपने देखा है कि आप गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में आप क्या करते हो, नींबू पानी पीते हो जिससे अपने दिमाग को, शरीर को बहुत राहत मिलती है और उसका टेस्ट बड़ा चेंज हो जाता है। टेस्ट के साथ साथ कलर में भी कुछ चेंजमेंट नहीं होता है। हालांकि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि वहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कई सारी चीजें होती हैं, बट ऐसा नहीं होता यहाँ पर। अगर हम बात करें कुछ सब्जियों की, तो आप लोग सब्जी बनाते वक्त क्या देखते हो कि पहले हम बहुत सारा बल्क लेते हैं और चीजें जैसे जैसे टेम्परेचर होती है वो उतना ही वॉल्यूम का कम हो जाता है धीरे धीरे, है ना, या मेल्ट होने लगता है कुछ चीजें। तो ऐसा क्यों होता है, सोचा है कभी? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस काउंटर में। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में कि हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं और केमिस्ट्री इतनी रोचकदार क्यों है। ठीक है, आमतौर पर इस समय हम लोग क्वारंटाइन लाइफ जी रहे हैं और सब कोई अपने घर में कई सारे काम कर रहा होगा। काम करते वक्त कोई कपड़े धुला होगा, तो कोई क्या कहते हैं खाना बना रहा होगा। तो आप सब लोग अपना अपना काम जरूर कर रहे हो, बट उस काम को हम आज केमिस्ट्री से रिलेट करेंगे कि वहां पर केमिस्ट्री कैसे इंट्रोड्यूस हो रही है। अब बात करते हैं जैसे कि अभी डिटर्जेंट केक आप जब यूज कर रहे हो, केक मतलब वो कोई केक खाने वाला नहीं, वो केक जो बट्टी जिसको साबुन बोलते हैं, राइट। तो उस सोप को आप जब यूज कर रहे होते हो तो आप देखते हो कि यूज करने से उसके जो डर्ट है वो ज्यादा अच्छी तरीके से साफ हो जाते हैं। अगर आप देखो उसको, और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ कपड़ों को सर्फ के घोल बना के उसमें भिगो देते हैं कुछ घंटों के लिए, उसके बाद धुलते हैं ताकि कम मेहनत लगे। तो ये सारी जो है वो एक रिएक्शन चल रही होती है, केमिकल रिएक्शन चल रही होती है। ये कैसे कंपाउंड बने, इसके लिए पूरी फैक्ट्री में बने हुए केमिस्ट होते हैं, वो एक फॉर्मूला रिनोवेट करते हैं, उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और फिर ये एक ब्रांड बन के आता है जिसके अंदर ये केमिकल इंसर्ट किया जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें, आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आप कोल्ड ड्रिंक का जैसे सिप खोलते हो देखते हो एक गैस निकलती है, वो गैस एक प्रिजर्वेटिव का काम करती है। तो ऐसा क्यों होता है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं सारी चीजें, वो इसीलिए ताकि हम लोग अपनी डेली लाइफ में इसका यूज बहुत आसानी से कर सकें। तो आज मैं अभिनव आपको कुछ नई चीज रिलेवेट करूंगा कि हाँ ये सारी चीजें कैसे बनती है और क्या काम हो रहा होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग घरों में काम कर रहे होते हो अपने अपने घरों में, ठीक है, और कई सारी चीजें कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई मेरा काम मुझे बहुत अच्छा लगता है कुछ किचन में जाना, क्योंकि केमिस्ट्री वहां पर आप सबसे बेस्ट एग्जांपल आप केमिस्ट्री का दे सकते हो, चाहे वो दाल का बनना ही क्यों ना हो या फिर आप किसी चीज की ग्रेवी क्यों ना तैयार कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कौन सी सबसे बड़ी चीज जो मेरा फेवरेट है वो है चाय। मेरे कई स्टूडेंट इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे और उन लोग को भी पता होगा कि मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल एक चाय का लेता हूँ। एक चाय जिसमें कई सारे इंग्रेडिएंट पड़े होते हैं और उसका कॉन्सेंट्रेशन होना बहुत जरूरी होता है, तभी उसका टेस्ट बन पाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, उसमें कई सारे इंग्रेडिएंट डालते हैं, लेकिन उस इंग्रेडिएंट डालने के अलावा हमें कुछ टेम्परेचर भी देना होता है। अगर मैं आप 5 लोग को चुनता हूं और 5 लोगों से 5 को सेम टाइप ऑफ सामान और सेम टाइम पे डलवाता हूं ना, सेम टाइप ऑफ सामान और सेम टेम्परेचर फ्लेम देता हूं, तब भी आप 5 की बनी हुई चाय में कुछ डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्या होगा, आपने कब कौन सी चीज कितने टाइम पे डाली, कब कितनी सारी चीजें आपने डाली, कब किस टाइम पर डाली, ये बहुत बड़ी मैटर करती है। तो यानी केमिस्ट्री में हमारे पास क्या है, खेल है, टाइमिंग का बड़ा खेल है, टेम्परेचर का बहुत बड़ा खेल है, इंग्रेडिएंट्स का बहुत खेल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बड़ा खेल है। तो क्लास 9th वालों, अभी तो आप क्लास 8 में थे, नेग्लेक्ट कर सकते थे, और क्लास 9th में आने के साथ आपके कई सारे चैप्टर भी आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि पहला चैप्टर है मैटर्स इन अवर सराउंडिंग, दूसरा इज मैटर अराउंड अस प्योर, तीसरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और चौथा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 4 चैप्टर जो प्रमुखता है आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक है आगे चलने के लिए। ठीक है, तो कुछ इंट्रो कर लेते हैं आज की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे क्यों। तो ये केमिस्ट्री इतने बड़े बड़े खेल कर दिए, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जैसे कि जो मैं चाय की बात कर रहा था, वो चाय अच्छी कैसे बनती है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द टी, कंसंट्रेशन ऑफ द सुगर, कंसंट्रेशन ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टी। ओके,
So now I'm not going to make any tea for you guys. I'm going to teach you what is chemistry. Chemistry actually is a branch of science in which we deal about the chemicals, in which deal about the atom and molecule. नाम क्या लिया मैंने? Atoms and molecules. ठीक है. तो एटम और मॉलिक्यूल में क्या अंतर होता है, क्या ये एक ही होते हैं? तो इसके पीछे पहुंचने का, इसके पास में पहुंचते हैं हम लोग कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, हमारी पूरी हिस्ट्री में, इस पूरे वर्ल्ड में अभी तक जो नोन एलिमेंट्स हुए हैं वो हुए हैं 121, लेकिन हमारी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 118 एलिमेंट्स के लिए स्पेस है। तो उन स्पेस को फुलफिल करने की बात करें तो हमारे पास जो है वही बात करेंगे, जो है नहीं हमारे घर में उनको हम क्या बोलेंगे, है ना। तो अगर बात करें 118 एलिमेंट्स की, तो 180 एलिमेंट्स, आउट ऑफ 180 एलिमेंट्स देयर 92 आर मेटल्स, 18 आर नॉन मेटल्स एंड रेस्ट ऑफ देम आर मेटलॉइड्स। व्हाट आर मेटलॉइड्स? तो हम इन तीनों को बाद में क्लासिफाइड करेंगे। फिलहाल बात करते हैं एक एलिमेंट से। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड एन एटम? ये आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आप लोग बता सकते हो? पॉज करके पहले सोच लो फिर बताना। तो बात करते हैं एक एलिमेंट और एक एटम में क्या अंतर होता है। आपको इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि सपोज कर लीजिए आप एक बॉटल पानी भर रहे हो, एक बॉटल में पानी भरा है, उस बॉटल के अंदर क्या है? पानी, जिसको बोलते हैं हम लोग H2O। मैं पूछूं इसमें कितने एलिमेंट हैं? आप बोलोगे 2। मैं पूछूं कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है? आप बोलोगे 3। ठीक है। मैं बोलूं कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? आप बोलोगे पता नहीं। ये तीनों नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिर से पता करते हैं। मैं पूछता हूं कि उस बॉटल में कितने एलिमेंट है? आपने बोला 2। कौन कौन से? हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। उसका फॉर्मूला क्या था? H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। वाटर में एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 1 2 3, 2 H और 1 O। लेकिन टोटल कितने नंबर ऑफ एटम है? पता नहीं। एलिमेंट कितने थे? यहां पर कंफर्म है 2। एटम कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ नहीं पता। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता नहीं। इसके लिए हमारे पास एक मोल कॉन्सेप्ट आया था, जिसको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट में बताया। ऊपर आई बटन में आपको ये वीडियो मिलेगी, ठीक है। बट वहां ना जाके हम, क्योंकि 9th में है, इतनी सारी डीपली नहीं जानते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में बेसिक अंतर क्या होता है। एटम और एलिमेंट्स में पहले बात कर, अब एटम और एलिमेंट के बारे में बात करें तो एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर से, ये पेन है, राइट, स्केच है, तो ये पूरा स्केच है, राइट। अब इसके अंदर का एक भी पार्ट जो भी निकालेंगे वो सब का सब स्केच होना चाहिए। ये नहीं कि ये हटाया ये कैप है, ये हटाया ये एक रिफिल है, इसके अंदर इंक का अलग अलग पार्ट नहीं होने चाहिए। ये पूरा का पूरा एक स्केच होना चाहिए। इसके अंदर का निकाले पार्ट वो भी एक स्केच होना चाहिए। जैसे कि एक आयरन की शीट है, अब उस शीट की आप 1,00,000 टुकड़े भी करोगे ना, हर छोटा टुकड़ा चीख चीख के चिल्लाएगा ये क्या है? वो भाई तेरा नाम क्या है? वो कहेगा आयरन, राइट। आप उसके 10 करोड़ टुकड़े भी करोगे ना, छोटे छोटे टुकड़े, वो उससे ही पूछोगे, उसका भी आधार कार्ड मांगोगे, तो वो क्या बोलेगा कि भाई मेरा नाम आयरन है, एटॉमिक नंबर 28, एटॉमिक मास 56, यही बोलेगा और कुछ नहीं। यानी आप उसके और भी टुकड़े करोगे वो और भी यही बोलेगा। वो अपनी बात से नहीं पलटने वाला, क्योंकि वो सत्य कह रहा है। तो वो क्या हो गया? एक एलिमेंट। अब एटम क्या था? आपने तो पहले 10 टुकड़े किए, फिर 1000 किए, 10 लाख किए, करोड़ कर दिए, क्या एटम मिला? नहीं मिला। यहां पर आपको मूल कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, और मैंने आपको बताया मैं मूल कॉन्सेप्ट अभी बताने वाला नहीं हूं। बस मैं डिफरेंशिएट कर दूं कि एक एलिमेंट, यानी कि आपका अगर 10,000 रूम के बराबर भी, इतना बड़ा भी अगर बन जाता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वही चीज है, तो उसको हम एक एलिमेंट बोले कि वहां पर कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट, ठीक है। तो ये होता है एलिमेंट। एटम्स क्या होता है? अब एलिमेंट्स का आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूं। सपोज कर लिए आजकल बहुत ही सेक्युलरिज्म और नॉन सेक्युलरिज्म चल रही है, तो एक छोटा सा बात करता हूं मैं। अगर मैं बात करूं कि वहां पर कितने एलिमेंट्स हैं, अब यहाँ पर एलिमेंट हिंदू, सिख और मुस्लिम, इन तीनों रिलीजन को एक एक एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट बोला गया। अब सपोज कर लिए 10 हिंदू इधर, 10 मुस्लिम इधर और 10 सिख इधर है। मैं बोलूं कि वहां पर कितने एलिमेंट्स हैं?
आपको बोला एक एलिमेंट है। यहाँ पर एलिमेंट का मतलब एक समुदाय को बोला जा रहा है, राइट। वहां पर कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, और यहाँ पर भी एक एलिमेंट है, राइट। तो एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, एक सिख ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा पूरा एक एलिमेंट है। एक भी बंदे को निकालोगे वो मुस्लिम है, एक ही बंदे को निकालोगे वो हिंदू है, राइट। अब इसके बड़े लेवल पे पहुंचते हैं हम लोग। इसके बड़े लेवल पे पहुंचे तो इनमें से किसी एक भी बंदे को निकालोगे, अगर वो आउट ऑफ कंट्रीज आ रहा है तो वो एक ही एलिमेंट है, और वो कौन है? इंडियन, ठीक है। तो कहने का मीन्स है वो एक एलिमेंट को हम इस तरह से बोल सकते हैं। बट एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, अलग अलग एटम्स होते हैं, राइट। और अगर हम बात करें सेम, तो हर एक बंदा जो इस इंडिया में रहता है वो क्या है? एक इंडियन है, बट एक बहुत छोटा बंदा है, बहुत छोटा बंदा है हर एक। और इन्हीं छोटे छोटे बंदों से मिलकर क्या बना? एक इंडिया। सिमिलरली एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके अंदर हर एक छोटा बंदा वो क्या है? एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, राइट। वो एक उन्होंने एक बना लिया, एक अपना एक ग्रुप बना लिया। तो ये हो गया कुछ एलिमेंट। इसी तरह अगर हम उस वाटर की बॉटल में बात कर रहे थे, तो वाटर की बॉटल में मौजूद बहुत छोटे छोटे मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनको हम देख भी नहीं सकते हैं, वो एक एटम्स हैं। और उन एटम का पूरा पूरा वर्ड बना के एक मॉलिक्यूल्स बनता है, जिसको हम H2O की बात कर रहे हैं। तो यानी आप बात कर लो कि एक एक बोतल ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने एटम्स प्रेजेंट है। तो आई विल से कि भाई मिलियंस तो छोड़ो, मिलियन की पावर मिलियंस हो सकते हैं। इतने नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें फिर मोल कॉन्सेप्ट में पता चलेंगे। तो एटम पता चल गया, अब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एक H2 और दो मॉलिक्यूल ऑफ H। इन दोनों में अगर आपको अंतर पता है तो आपको पता है कि एटम में क्या डिफरेंस है और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, और ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस यानी कि मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो यानी कि मॉलिक्यूल क्या हो गया? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और एटम्स, ठीक है। एटम्स ज्यादा सफिशिएंट होगा कि हम लोग एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करते। रिएक्शन में एलिमेंट किसी को भी करार दे देते हैं कि भाई एक एलिमेंट है, जो काम करेगा वो गैसेस एटम होता है। हम क्या करते हैं कि एलिमेंट को सबलाइम करते हैं या वेपराइज करते हैं, किसी भी तरह हम उसको गैसियस फॉर्म में लेके आएंगे। 1 मोल में उसके टेम्परेचर, उसका जो भी हमें मिलेगा, ऑप्टेन मिलेगा, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड गैसेस एटम। यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी तरह का, ना उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जितनी उसकी टेंडेंसी उतनी होनी चाहिए, ना ही डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना उसकी कंडीशन है उतनी होनी चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। ये बात क्लियर है? चलिए, तो यहां पर आपको पता चलता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, हालांकि दोनों में ही 2 H हैं, दोनों में 2 H हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है कि H2 मॉलिक्यूल है और ये एक हाइड्रोजन एटम है। तो ये अंतर होता है एक एटम और एक मॉलिक्यूल में। इसके लिए हमारे पास पूरा पूरा एक चैप्टर है, जिसको हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे आपके केमिस्ट्री का। अब एक एटम कैसा होता है, इसके बारे में कैसे हमें पता चला, ये चीज हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिकली क्लास 9th वालों को मैं टारगेट कर लिया, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए आप लोग अब एक नए एरा में जा रहे हो, जो कि जिसका नाम है केमिस्ट्री, और कितनी इंट्रोडक्शन, कितनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। और समय समय पे मैं इसका रिलेट करूंगा, जैसे जैसे कि केमिस्ट्री मेरे लिए एक सबसे ज्यादा बताया, जैसे कि केमिकल रिएक्शंस वो कहाँ आकर करने को लेबोरेटरी आपको मिलती है, उसके पहले आप एक घर में बनी हुई लेबोरेटरी है, वो है आपका घर। उस घर में है किचन, उस घर में है बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज जो आप डेली लाइफ में देखते हो बट नोटिस नहीं कर पाते हो, और मैं आपको उन्हीं चीजों से रिलेट कर करके ये सारी चीजें बताऊंगा। एक क्वेश्चन था आप लोगों से, क्वेश्चन ये है कि कोई भी मेटल एक दूसरे से रिएक्ट ही क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली मेरे स्टूडेंट का था, है ना। तो उसने पूछा, सर ये बताइए सर कि ये 2 एलिमेंट है एक दूसरे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बोला कि एक टर्मरिक और एक लाइम का जो रिएक्शन है वो लाल कलर का कैसे बन जाता है।
तो उसका क्वेश्चन ये था, सर ये रिएक्ट ही क्यों करते हैं। ऊपर एक और क्वेश्चन दिया था कि आयरन में रस्टिंग कैसे लगती है, लोहे में जंग क्यों लगता है। तो उसका था, सर ये लोहे जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही क्यों है कि उनमें रस्टिंग लग जाए। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ ये क्वेश्चन बन रहा है। तो केमिस्ट्री, जैसा कि हम लोगों ने बोला इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसमें एक ये भी पॉइंट बहुत ही अच्छा है कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट क्यों करते हैं। मैं आपसे जनरली एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो। आप लोग पढ़ाई इसलिए करते हो ताकि आप कुछ एक आइडियल बन पाओ, है ना। जैसे हम बात करें अमिताभ बच्चन एक आइडियल केस हो गया एक्टिंग के लिए, सचिन तेंदुलकर एक आइडियल केस हो गया क्रिकेट खेलने के लिए। उसी तरह हर एक बंदा जो भी जिस फील्ड में जाना चाहता है वो क्या बनना चाहता है, एक आइडियल बनना चाहता है, एक आइडियल को फॉलो करता है। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही है कि हर वो एलिमेंट जो इस फील्ड में आ गया, यानी वो हर एटम एक आइडियल केस बना जाता है, एक आइडियल एटम बनना चाहता है। और वो आइडियल एटम कौन से हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडियम और अनन, ऑक्सीजन। तो ये जो 7 एलिमेंट है, ये 7 एलिमेंट एक नोबल गैस है, एक नोबल गैस, एक इनर्ट गैस, जिनका ऑलरेडी सारे ऑक्टेट, सारे इलेक्ट्रॉन, सारी शेल जो है वो फुलफिल्ड है, सारे ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। तो जो इनके पास पूरी एक नोबिलिटी आ चुकी है, तो हर इलेक्ट्रॉन इनको फॉलो करता है कि हम भी अपनी सारी स्टेबिलिटी अचीव कर लें, अपनी सारी रिक्वायरमेंट को अचीव कर लें और हम एक इनकी तरह एक आइडियल, एक नॉन रिएक्टिव एलिमेंट बन के रह जाए। ठीक है, एक ऐसा चीज बने जब मुझे कोई ना अट्रैक्ट कर पाए ना मुझे कोई भगा पाए। ठीक है, तो ये हर कोई इनको फॉलो करता है। ठीक है, तो अब ये क्या मैंने बोला, एक ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है? एवरी एलिमेंट वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। जैसे कि हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरी सेल में 8 जाएंगे, तीसरी सेल में 18 और चौथी सेल में 32। कैसे? 2n² के रूल के अकॉर्डिंग। ये रूल जो था वो बोर्स ने दिया था, बोर्स और बर्बी दोनों ने मिलकर दिया था। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो nth नंबर है वो nth नंबर सेल है, तो उसमें 2n² इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। जैसे कि पहली सेल की बात करें तो n की वैल्यू 1 रखेंगे और वैल्यू कितनी आएगी? 2। उसी तरह n की वैल्यू 2 रखेंगे तो आ जाएगा 8। उसी तरह 3 रखेंगे तो 18 एंड उसके बाद 32। तो ये इन्होंने बोला था कि 2n² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी इंटर्ड इन अ पर्टिकुलर सेल। ठीक है, तो हम बात करें पहली सेल में 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2 चले गए, फिर 8, अब बचे कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है ना, हम क्या करेंगे, इस 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है तो इसको 7 लेने होंगे या 1 देना होगा। तो इजी क्या होगा? 1 देना। तो क्या करेगा, Na 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्या बन जाता है? Na+1 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसके पास एक अचीव हो गया, अब Na+ बन गया। इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आया, क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 2,8,7। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अगर ये सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये ले ले वापस, तो क्या करेगा? Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? Cl-1। तो बोलिए Cl-1 हो गया। तो यहाँ पर जो नया कंपाउंड बना NaCl, राइट, जिसके ऊपर इसके ऊपर +1 इसके ऊपर -1, टोटल चार्ज क्या हुआ? 0। और इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट यानी कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग टाटा नमक खाते हैं, वही होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि क्या हम लोगों ने रिएक्शन देखी। ये जरूरत होती है केमिकल्स की रिएक्टिव होने के लिए, यानी एक दूसरे की नीड को फुलफिल करने के लिए। तो ये एक तरह से कुछ बॉन्ड्स को बनाते हैं, बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड। जैसे कि हम एक दूसरे की रिक्वायरमेंट लेते हैं, कुछ लेते हैं सामान, तो हम एक बॉन्ड पे देते हैं कि चलो हमने भी आपको कुछ दे दिया। तो कुछ इस तरह से केमिकल्स भी एक दूसरे के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं और ये एक बॉन्ड के अंतर्गत काम करते हैं। बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, तो हम लोग केवल ओवरव्यू लेंगे क्या होते हैं केमिकल बॉन्ड, यानी कि 3 तरह के। एक आयनिक बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, और ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू बाइंड होते हैं। दूसरा एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि वीक वॉन डर वाल फोर्स से अटैच होते हैं। वीक वॉन डर वाल, ठीक है, तो वीक वॉन डर वाल फोर्स से ये अटैच होते हैं। और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी वीक वॉन डर वाल से ही होता है, लेकिन इन तीनों में कुछ अंतर
ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर दिखा सोडियम में सीधा एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन पे ले लिया। वीक वॉन्डरवॉल यानी कोवेलेंट बॉन्ड आपको मिलता है, जैसे कि एक 2 हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन लेके हम लेते हैं फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन के पास भी 9 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हुआ 2,7। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, दूसरे वाले फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या करेगा, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ दिखाएंगे, ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7, ऐसे यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 1 7। तो क्या देखने को मिला, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर किया। ये इस तरह से हुआ। सपोज करिए आपके पास मोटरसाइकिल है और आपके दोस्त के पास एक पेट्रोल का वो कंपनी है पूरी, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, उसके पास मोटरसाइकिल नहीं है और आपके पास पेट्रोल नहीं है, ठीक है, तो दोनों ने कहा चल भाई दोनों लोगों का काम चल जाएगा, दोनों लोग चलेंगे, भाई तू अपना पेट्रोल दे दियो, मैं अपना बाइक दे रहा हूँ, दोनों लोग आराम से घूमेंगे फिरेंगे। तो वही चीज है कि दोनों ने अपना चीज शेयर कर लिया, 7वां इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर किया, इसने भी शेयर किया, तो इसके पास भी 8 होगा और इसके पास भी 8 होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है, दोनों ने अपना शेयर कर लिया, इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सिंपल है, ठीक। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस तरह से सपोज कर लेते हैं, इसमें ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें शेयरिंग कंप्लीटली नहीं होती है, पार्शियली शेयरिंग होती है। सपोज कर लिए आपके पास खूब सारा पैसा है, बहुत सारी चीजें, 3-4 गाड़ियां पड़ी हुई हैं और आपके दोस्त के पास कमी है कुछ गाड़ियों की अलॉन्ग विद पेट्रोल, तो आपने क्या किया कि चल भाई मेरे पास एक्स्ट्रा गाड़ी दे दी, तुझे दे दी, तो आपने एक एहसान किया जिसकी वजह से आपका कद बढ़ जाता है, चलो भाई तुम दोस्त की हेल्प कर दी, राइट, और वो आपके एहसानों तले दब रहा है, बात मानते हैं, लेकिन ये शेयरिंग है, ट्रांसफर नहीं है, आपने उससे बदले में कुछ लिया नहीं है, सिर्फ आपने दिया है, यानी अपनी चीज आपने शेयर करी है पर बदले में कुछ लिया नहीं है, तो इसे बोलते हैं पार्शियली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत बाद में चर्चा करेंगे। सो टिल दैट घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, केमिस्ट्री को इग्नोर ना करें और तैयार रहें अपने अगले चैप्टर के लिए जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। लेकिन दूसरा चैप्टर यानी इज मैटर अराउंड अस ऑलरेडी बन चुकी है, ऊपर आई बटन में आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू। Nå heier nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg